प्रिय विद्यार्थियों, पेरोल की अभिक्रियाओं के अंतर्गत पेरोल की अगली अभिक्रिया है मैलेइक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। पेरोल की अभिक्रिया मैलेइक एनहाइड्राइड से करवाने पर 2-पिरॉल सक्सिनिक एनहाइड्राइड बनता है, जिसके जल अपघटन से पेरोल 2-पिरॉल सक्सिनिक अम्ल प्राप्त होता है। यानी मैलिक एनहाइड्राइड पेरोल से अभिक्रिया करके पहले एनहाइड्राइड बनाता है और जल अपघटन करने पर उससे 2-पिरॉल सक्सिनिक अम्ल बनता है या पेरोल 2 सक्सिनिक अम्ल बनता है। मैलिक एनहाइड्राइड के साथ पेरोल की क्रिया डिल्स एल्डर योगात्मक अभिक्रिया नहीं होती, लेकिन ये स्थिति 2 पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। अगली अभिक्रिया है गोमबर्ग अभिक्रिया। पेरोल की अभिक्रिया डायज़ोनियम क्लोराइड के साथ कराने पर 2-एज़ोफेनिल पेरोल बनता है। इस अभिक्रिया को हम गोमबर्ग अभिक्रिया कहते हैं। पेरोल की अम्लीय प्रकृति के बारे में यदि हम बात करें तो पेरोल में अम्लीय गुण होते हैं। यानी पेरोल अणु में नाइट्रोजन पर उपस्थित हाइड्रोजन पर्याप्त अम्लीय होता है, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड से आसानी से मुक्त हो जाता है तथा इससे बना ऋणाइन अनुनाद द्वारा स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। यानी जैसा NaOH से जो क्रिया हुई उससे पेरोल का सोडियम सॉल्ट जो बना सोडियोपिरोल, अब इसमें जो ऋणाइन बना पेरोल का वो अनुनादी संरचनाओं द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है। दूसरी अम्लीय प्रकृति दर्शाने वाली अभिक्रिया है सोडामाइड यानी NaNH2 से क्रिया। पेरोल की सोडामाइड से जब क्रिया कराते हैं तो इससे भी पेरोल का सोडियम लवण बनता है और NH3 यानी अमोनिया गैस निकलती है। अगली अभिक्रिया है पेरोल की एल्किल लिथियम से क्रिया RLI। इससे पेरोल का लिथियम लवण बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन गिरनार अभिकर्मक से क्रिया। गिरनार अभिकर्मक यानी RMgX। इससे जब पेरोल लवण की अभिक्रिया कराते हैं या पेरोल की अभिक्रिया कराते हैं तो इससे गिरनार अभिकर्मक का MgX पेरोल के नाइट्रोजन पर उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है और RH यानी एल्केन बनती है। इसकी अगली पद में CO2 के साथ जब अभिक्रिया होती है तो CO2 के साथ अभिक्रिया में 2 स्थिति पर C डबल बॉन्ड O OMgX बनता है और H2O अणु का निष्कासन होता है और इससे आगे 2 पर COO समूह जुड़ जाता है और MgOHX बन जाता है, यानी पेरोल 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। पेरोल की अभिक्रियाओं में ही अपचयन अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी होती है। तो पेरोल का अपचयन कई परिस्थितियों में किया जाता है। पेरोल का अपचयन यदि हम जिंक और कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में करें तो इससे 2,5-डाईहाइड्रोपिरोल बनता है। और उत्प्रेरकीय अपचयन करेंगे पेरोल का निकिल या कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका हाइड्रोजनीकरण कराएं यानी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराएं तो इस अभिक्रिया से पेरोलिडीन बनता है। पेरोलिडीन में कोई द्विबंध नहीं है, सभी
पिरोल के दोनों द्विबंध एकल बंध में परिवर्तित हो जाते हैं। इसी तरह से पिरोल का ऑक्सीकरण भी कराया जा सकता है, ऑक्सीकरण भी किया जा सकता है। ये पिरोल का ऑक्सीकरण प्रबल ऑक्सीकारक जैसे CrO3 यानी क्रोमियम ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा कराएं तो इससे मेलिनिमाइड बनता है, मेलिनिमाइड या 2,5-डाई ऑक्सोपिरोल बनता है। तो ये सब पिरोल की अभिक्रियाएं थी। अब एक चक्रीय और एक विषम परमाणु युक्त 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिकों में अगला जो विषम चक्रीय यौगिक है वह है फ्यूरेन। फ्यूरेन में विषम चक्रीय परमाणु, विषम चक्रीय वलय में विषम परमाणु ऑक्सीजन होता है और ये जो फ्यूरेन होता है, यदि यानी फ्यूरेन चावल की भूसी, इस पर यदि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराएं और फिर उसका आसवन करें तो फरफ्यूरल यानी फ्यूरेन का एल्डिहाइड बनता है। इसीलिए इसे फरफ्यूरेन भी कहते हैं। यह थायोफीन का ऑक्सीजन एनालोगस है। फ्यूरेन के अणु में विषम परमाणु एवं कार्बन परमाणुओं की विभिन्न स्थितियों को यदि अंकन करें या ग्रीक भाषा के अनुसार अल्फा बीटा से भी बता सकते हैं तो ऑक्सीजन को नंबर 1 अंक दिया जाता है और फिर 5 अंक तक हम अंकन करते हैं। अब फ्यूरेन बनाने के लिए जो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, यानी संश्लेषण की जो सामान्य विधियां हैं, उनमें पहली विधि है म्यूसिक अम्ल से। म्यूसिक अम्ल से फ्यूरेन बनाने के लिए म्यूसिक अम्ल एक तरह का 2,3,4,5 टेट्रा हाइड्रोक्सी हेक्सेन 1,6 डाइओइक अम्ल होता है और इसको यदि हम गर्म करें तो इससे फ्यूरेन बन जाता है। आसवन करते हैं इसका और फिर उसको गर्म करते हैं, यानी पहले आसवन से, म्यूसिक अम्ल के आसवन से फ्यूरोइक अम्ल बनता है और फ्यूरोइक अम्ल को गर्म करें तो फ्यूरेन बन जाता है। ये सीले की विधि भी कहलाती है। अगली अभिक्रिया है फ्यूरेन बनाने की पॉल-नॉर संश्लेषण, यानी 1,4 डाइकीटोन से फ्यूरेन का संश्लेषण। 1,4 डाइकीटोन के एनोलिक रूप का अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में अंतरा अणुक निर्जलीकरण तथा चक्रीकरण हो जाता है और इससे फ्यूरेन प्राप्त होता है। इसे पॉल-नॉर संश्लेषण कहते हैं। जैसे निम्न अभिक्रिया में डाइकीटोन का कीटो रूप से पहले इनॉल रूप बना और इनॉल रूप से एक H2O का निष्कासन हुआ और 2,5 डाई एल्किल फ्यूरेन बनता है। इसी तरह से नॉर संश्लेषण, नॉर संश्लेषण में सक्सिनिक एल्डिहाइड लेते हैं और सक्सिनिक एल्डिहाइड का जो एनॉल रूप होता है वो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, यानी उसका निर्जलीकरण हो जाता है और इससे फ्यूरेन बनता है। अगली अभिक्रिया है फ्यूरोइक अम्ल से, यानी फ्यूरेन में 2 स्थिति पर COOH हो तो उसको फ्यूरोइक अम्ल कहेंगे और फ्यूरोइक अम्ल की क्रिया नाइट्रोबेंजीन के साथ करा दें तो COOH समूह का CO2 का निष्कासन हो जाता है और इससे
फ्यूरेन बनता है। फरफ्यूरल से भी हम फ्यूरेन बना सकते हैं। चावल की भुस्सी में फरफ्यूरल पाया जाता है और इस फरफ्यूरल को यदि कॉपर उत्प्रेरक के साथ गर्म करें तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड का निष्कासन हो जाता है और फ्यूरेन बनता है। अगली अभिक्रिया है, अगला संश्लेषण है फ्यूरेन बनाने का, वह है हैंस संश्लेषण। इसमें अल्फा क्लोरो एसीटोन और एसीटो एसिटिक एस्टर इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो इससे भी फ्यूरेन के व्युत्पन्न बनते हैं, डाइअल्किल व्युत्पन्न, यानी 2,5 डाई मैथिल फ्यूरेन बनता है। अब यदि फ्यूरेन की भौतिक गुणों की बात करें तो फ्यूरेन एक तरह का रंगहीन और गंधयुक्त द्रव होता है, जल में अविलय होता है क्योंकि हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है, जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बना सकता। कार्बनिक विलायकों में ये विलय होता है क्योंकि इनकी जालक ऊर्जा का मान विलायकेन ऊर्जा से कम होता है। जितने भी फ्यूरेन हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पिरोल से ज़्यादा होते हैं, लेकिन समस्त विषम चक्रीय यौगिकों से कम होते हैं।